नमस्कार। 12 राशियों में से अगर किसी एक राशि को सबसे ज़्यादा लाभ होने वाला है, 12 में क्या है नंबर 1 अगर कोई राशि होगी, मेष से लेकर मीन तक तो है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों, अब नहीं खुश हुए तो कब खुश होगे? 2025 तक, 2026, 2027 तक आपके भाग्य के दरवाजे खुल रहे हैं, धन दौलत के दरवाजे खुल रहे हैं। अब 5 ये जो 4-5 साल हैं ये आपके लिए जश्न के हैं, लेकिन कुछ शर्तों के साथ में। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं सभी वृषभ राशि के दर्शकों का। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। ग्रह जब मजबूत होता है तो इंसान को वो दे देता है जो दे सकता है, पूरी ताकत से देता है। आप जो भी मांगेंगे वो आपको मिल जाएगा, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। आपकी हर मेहनत का फल बिन मांगे ग्रह आपको दे देता है, बस आप मेहनत करिए। पिछले कुछ दिनों से आपकी मेहनत व्यर्थ हो रही थी। आप काम कर रहे थे ₹10 का या ₹100 का, आपको मिल रहा था ₹2। ₹100 की मेहनत और ₹20 जेब में आए तो किसको अच्छा लगेगा? यानी मेहनत का फल प्राप्त नहीं हो रहा था, ना छोटी मेहनत का फल, ना बड़ी मेहनत का फल, आधा-आधा मिल रहा था। अब वक़्त बदलने वाला है। आपकी मेहनत अब बेकार नहीं जाने वाली है, 100 में 100 मिलेगा और हो सकता है कुछ लोगों को 110 मिले। वृषभ राशि के जातक जो मेहनत का फल प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, अपनी गोचर कुंडली को देखिए, शनिदेव अब उदित हो चुके हैं 10वें घर में। ये शनि की सबसे बेहतर पोजीशन है, सबसे शानदार पोजीशन। तो अब आपका वक़्त आ गया है, अब आपको कर्मों का फल प्राप्त होगा। आपने जो कुछ भी बढ़िया किया है, वो अब बढ़िया रिज़ल्ट देकर जाएगा। पुराने दिनों को भूल जाइए, इस होली से लेकर इस दिवाली तक शानदार समय है आपके लिए। मैं तो कह रहा हूँ अगले 4 साल आपके बहुत बढ़िया हैं, लेकिन ये समय तो शानदार है। आपके दोनों हाथों में खुशियों के लड्डू हैं और मैं यही कहूँगा कि ये सारी बातें बिल्कुल सच हैं। एक बार आप अपनी गोचर कुंडली को देखें, फिर से देखें कुंडली आपके सामने है स्क्रीन पर कि 10वें घर में शनि आपको क्या देने वाले हैं। वक़्त आ गया है, पिछले दिनों की मेहनत जो अब की नहीं, जो पिछले दिनों में आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया था, कोई पैसा लगाया था, शेयर खरीदा था, ज़मीन खरीदी थी, उसका भी रिटर्न आपको अब मिलेगा। पेड़ आपने उस समय बीज उस समय लगाया था पेड़ का, अब फल मिलने का टाइम है। अब आपके बादल बदल चुके हैं, अब गम के बादल उड़ गए, अब वो बादल आए हैं जो धन की वर्षा करेंगे। शनिदेव आपके लिए योग कारक ग्रह हैं। 30 जनवरी से शनिदेव अस्त हो गए थे दशम भाव में, तो आपकी तरक्की रुक गई थी। आप 2-3 महीनों से मछली जैसे पानी से निकाल दो दिया जाए तो छटपटा रही थी, आप भी छटपटा रहे थे। 10वां भाव है कर्म का, और जब कर्म में ही तेज़ी नहीं होगी, उसको देने वाला ग्रह कमज़ोर होगा, तो फिर समझ लीजिए आपका काम, धंधा, रोज़गार भी ज़ीरो हो जाएगा। कहते हैं ना कि अगर रात में जो चौकीदार होता है, वही सो जाए, तो फिर चोर की मौज। तो ऐसे ही समझ लीजिए आपको देने वाला ग्रह सो गया था। कर आप रहे थे, चोर लिए जा रहा था, तो आपके हाथ कुछ नहीं आ रहा था, अब चौकीदार जाग गया है। करियर जो बिगड़ रहा था वो सुधर जाएगा। दशम भाव कर्म का है और आपके रोज़गार धंधों में जो कमी थी अब खत्म हो जाएगी, अब तेज़ी से हवाई जहाज़ उड़ेगा। करियर जो बिगड़ रहा था वो सही हो जाएगा। शनि ने अस्त होकर आपको जो आपसे छीना है, जैसे चौकीदार जब सो गया था तो आपके घर में चोरी हो गई थी, अब चोरी नहीं होगी, बल्कि जो चोर चुरा ले गए थे पुलिस वो वापस ले आएगी और उससे ज़्यादा अब लेकर आएगी और अच्छा कमाएँगे। कर्म का प्रत्येक प्रत्येक व्यक्ति को फल मिलता है, अब आपके कर्मों का फल आपको मिलेगा, मानो या ना मानो। सोए हुए शनिदेव अब जाग उठे हैं, मेहनत अब 100% रंग लेकर आएगी, अब पूरी मेहनत का पूरा फ़ायदा मिलेगा। लेकिन शनिदेव जैसे ही उदित हो हुए हैं, वैसे ही आपके लिए समय अच्छा शुरू हो गया है। अब शनिदेव सूर्य के प्रकाश से, सूर्य से मुक्त हो गए हैं और अपनी ताकत से आपको सब कुछ देने वाले हैं। अब कर्मों का फल निश्चित तौर पे मिलेगा और आप ही की एक अकेली राशि है 12 राशियों में जो सबसे ज़्यादा लाभ कमाएगी। शनिदेव की तीसरी दृष्टि द्वादश भाव पर होगी, 12वें भाव पर। विदेश यात्रा के मौके अब मिलेंगे, विदेश संबंधी काम रुके थे, अटके थे, पूरे हो जाएँगे, विदेश से लाभ होगा, एमएनसी कंपनीज़ में जॉब लगेगी, विदेश में नौकरी लगेगी, विदेश में किसी से शादी तय हो सकती है, किसी से दोस्ती तय हो सकती है, आप हनीमून मनाने विदेश जा सकते हैं। आप इंडिया में रहते हैं लेकिन शादी विदेश जाकर करें, धूम-धाम से करें, ऐसा भी संभव है। आप अपनी नई दुकान, नई फ्रेंचाइज़ी, नई चीज़ की ओपनिंग विदेश में करें,
जो पैसा आपने कमाया है वो आप इन्वेस्ट करेंगे और लाभ कमाएँगे। पैसा लगाएँगे तभी तो पाएँगे, तो लगाएँगे और बढ़िया फल पाएँगे। अब इन्वेस्टमेंट काम की होगी, ज़बरदस्त लाभ की होगी। अब आपके नुकसान कम, फ़ायदे ज़्यादा होंगे। विदेशी मुद्रा से लाभ होगा, विदेशी भूमि से लाभ होगा, विदेश में धन खर्च करके विदेशी मुद्रा कमाएँगे। शनिदेव आपके बढ़िया खर्चे कराएँगे, इन खर्चों से लाभ होगा, बीमारी-वुमारी पे खर्चा नहीं होगा। शत्रु परास्त होंगे, पारिवारिक व्यवसाय, पुराना व्यवसाय में वृद्धि होगी, आप अपने भाग्य को चमकाएँगे। अब आप कहीं से पीछे रहने वाले नहीं हैं, आप अमीर बनेंगे, शत्रु नाशक होंगे आप, परोपकारी होंगे आप, दूसरे पे दया भी करेंगे। शनि की अगली दृष्टि, 7वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर होगी, आपके मन में इच्छाएँ जागृत होगी। कहते हैं ना, जिसके मन में इच्छा ही ना जागृत हो, उसको कुछ पाने की इच्छा ही नहीं होती। तो अब आपके मन में इच्छा जागृत होगी, काश मेरे पास भी एक बंगला हो, काश मेरे पास भी बड़ी गाड़ी हो, काश मैं भी हवाई जहाज़ की यात्रा करूँ, काश मैं भी अपने माता-पिता को ऐश कराऊँ, काश मेरे घर में भी बढ़िया पलंग हो, बढ़िया डाइनिंग टेबल हो, बड़ा टीवी हो, हाथ में बढ़िया कंपनी का मोबाइल हो, बढ़िया लैपटॉप हो। अब इच्छा जागृत होगी, जब इच्छा जागृत होती है तो व्यक्ति कर्म करता है उसको पाने के लिए। तो अब आप कर्म करेंगे, ये इच्छाएँ पूरी होने वाली हैं। छोटा घर बड़े घर में बदलने वाला है, घर की बुकिंग होने वाली है, आनंद में डूबने वाले हैं। गाड़ी, घोड़ा, गाड़ी का, मोटरसाइकिल का योग बनता है, अपनी प्रॉपर्टी बनाने का योग बनता है। कोई घर बनाएगा, कोई ज़मीन बनाएगा, कोई बिज़नेस सेटअप करेगा, कोई कुछ करेगा। आपका घर बनेगा, आपकी माँ से संबंध अच्छे होंगे, आपकी माताजी की तरक्की होगी, कृषि वाली जो भूमि काम करते हैं, खेती-वेती का काम, उनके काम अच्छे चलेंगे, जो पशुपालन का काम करते हैं, उनके काम अच्छे चलेंगे। अब आपके मन में जो अशांति थी, वो दुविधा थी, वो दूर हो जाएगी, माता-पिता का पूरा प्यार प्राप्त होगा, पैतृक धन प्राप्त होगा, बड़ा बिज़नेस करने वाले हैं, विदेश यात्रा के शुभ फल प्राप्त होंगे, सेहत को लेकर थोड़े चिंतित हो सकते हैं, अपने और अपनों की ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। शनिदेव की 10वीं दृष्टि होगी 7वें घर पर, छप्पर फाड़ के आपको मिलेगा। तो व्यवसाय में बल्ले-बल्ले है आपकी, बड़े व्यवसायी बनेंगे, छोटे-मोटे व्यवसायी नहीं, बड़े व्यवसायी। मैं अगर ये कहूँ कि अदानी, अडानी, बिरला बनेंगे तो यस, बन सकते हैं। बुरे कर्मों को छोड़ दीजिए और अपनी जन्म कुंडली में सितारों को मजबूत कर लीजिए। अगला देश का बड़ा आदमी वृषभ राशि का बन सकता है इन आने वाले 2-4 सालों में। लिख लीजिएगा। व्यापार में जबरदस्त सफलता, कर्म खराब हैं, कुंडली खराब है, ज़ुबान खराब है, शराब, नशा करते हैं, पराई स्त्री पर नज़र डालते हैं, तो शायद रिज़ल्ट कम मिले या ना भी मिले रिज़ल्ट। अगर सब कुछ सही है, तो सब कुछ बढ़िया है। अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरे के चक्कर में पड़े हुए हैं, तो नुकसान होगा, बहुत नुकसान होगा। जब तक आप अपनी पत्नी के साथ हैं, जब तक आप अपनी पत्नी की सुनते हैं, उनको अपने साथ रखते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, बच्चों के साथ जुड़े हैं, माँ-बाप से जुड़े हैं, तब तक आप धनवान हैं। अगर ये सब नहीं, तो फिर रिज़ल्ट भी नहीं। अगर आपका व्यावसायिक दिमाग है वो बहुत तेज़ चलेगा, नए-नए स्टार्टअप लगेंगे। अब देखिएगा आप, आज तक हर चीज़ की ऐप आई, वेबसाइट आई, स्टार्टअप, अब इससे बड़ा कुछ आएगा। जन्म से धनवान हो या ना हो, मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, आपकी आँखों में आँखें डालकर चश्मा उतार के कहता हूँ, आँखों में आँखें डालकर बात कर रहा हूँ, तो यकीन से बात कर रहा हूँ कि अगर आपके कर्म अच्छे हैं, जन्म कुंडली में सितारे अच्छे हैं, आपकी मेहनत अच्छी है और आप व्यवसाय या नौकरी कुछ भी करते हैं और सही तरीके से करते हैं, नियम कानून से करते हैं, तो मेरी आँखों में आँखें डालकर देखिए, आप हैं अगले सफल इंसान, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, बूढ़ा हो या जवान हो। आप जन्म से धनवान हो या ना हो, लेकिन अब बनेंगे, फलेंगे, फूलेंगे, शादी के योग बनेंगे, लेकिन जल्दबाजी किसी काम में नहीं करनी है। जीवन साथी से बना कर रखिए, लाभ होगा, कानूनी दाँव-पेच के जानकार होंगे। कुँवारे लोग थोड़ा जल्दबाजी करेंगे तो थोड़ा सोच समझ के रिश्ता जोड़िएगा और सेहत का थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है, तो आइए मेरे ऑफ़िस, मुझसे लिखवा के ले जाइए। अगर आपकी जन्म कुंडली सही है, आपके सितारे सही हैं, तो ये वक़्त आपका है। बाकी जो बची 11 राशियाँ हैं, वो आपके इशारों पर नाचेंगी या आपके साथ काम करेंगी। आप अच्छे होंगे, मतलब बहुत अच्छा वक़्त है। आपके शायद 30 सालों में ऐसा अच्छा वक़्त आपने शायद नहीं देखा होगा। 30 साल!
30 साल के प्यासे भूखे को जब रोटी मिल जाए तो उसको कैसा लगता है। 30 साल से जो व्यक्ति कुंभकर्ण सो रहा था, कुंभकर्ण कहते हैं बहुत दिनों से सो रहा था, तो ऐसे आपकी किस्मत भी 30 साल से सो रही थी। 30 साल के बाद किस्मत अब जागी है। बीच में कभी जागी कभी उठी, ऐसा चलता रहा, लेकिन पूर्ण रूप से अब जागी है। 4 बातें मेरी याद रख लीजिए कान खोलकर। पहली बात, सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली की जांच कराइए। अगर आपकी जन्म कुंडली में सितारे अच्छे हैं, गोचर में वक्त तो वक्त अच्छा है, अगर वहां भी अच्छा है यहाँ भी अच्छा है, तभी रिजल्ट मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। गाड़ी के 4 पहिए होते हैं, आगे वाले 2 अच्छे हैं, पीछे वाले 2 खराब हैं, तो गाड़ी नहीं चलेगी। चारों पहिए चाहिए। तो अपनी जन्म कुंडली की जांच सबसे पहले कराएं। अपनी ही नहीं, अपने बच्चों की, अपनी पत्नी की, सबकी कराएं। हो सकता है उनके भाग्य से आपको कुछ मिलने वाला हो, आपके भाग्य से उनको मिलने वाला हो। दूसरा काम, नशा, पराई स्त्री पे नजर, ये क्या कहते हैं, कर्म में चोरी, हेरा-फेरी छोड़ दीजिए, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। अगला काम, आलसी हो जाएँगे, भाग्य भरोसे बैठेंगे, तो कुछ नहीं मिलेगा। चौथा काम, ईश्वर में आस्था नहीं रखेंगे, माता-पिता में विश्वास नहीं, उनकी मतलब उनमें विश्वास का मतलब है उनमें उनके प्रति प्रेम नहीं रखेंगे और सोचेंगे मिल जाएगा। माता-पिता, गुरु और शिक्षक और बाकी जो समाज में आपसे बड़े लोग हैं, और ईश्वर में अगर भक्ति नहीं है, इनके प्रति आपकी श्रद्धा नहीं है, तो भी ज़ीरो। अब आप बाकी सब सुन लें और ये वाली लाइन ना सुनें और बाद में कहें कि साहब ऐसा था, हम तो अमीर बनने वाले थे, तो ये लाइन भी सुन लीजिएगा। तभी अमीर बनेंगे, तभी सब कुछ होगा, वरना ठन ठन गोपाल। हैं? भाई साहब समझ गए आप लोग? तो इतना कर लीजिए, वक़्त आपका अच्छा है, अब इससे ज़्यादा वक़्त तो शायद अगले जन्म में ही मिलेगा आपको। तो इस जन्म में मज़ा लेना है तो ले लीजिए, आनंद उठाइए। अब जिसकी उम्र अभी 1-2 साल बच्चे की है, उसको तो दोबारा मिल जाएगा, जिसकी उम्र 50 साल की है, 80 साल में फिर ऐसा वक़्त आ भी गया तो अपना हाथ काम करेंगे, ना दाँत काम करेंगे। तो अभी जवानी है, जवानी में ले लो मज़े भाई। काहे पैसा बचाने की सोचते हो कि एक एस्ट्रोलॉज़र को पैसा देंगे, वो कुंडली देखेगा और हमारे पैसे चले जाएँगे, एस्ट्रोलॉज़र अमीर बन जाएगा, हम गरीब हो जाएँगे। अरे! किसी एस्ट्रोलॉज़र को तुम ₹2 दोगे, वो तुम्हें 2 लाख का फ़ायदा कराएगा। मैं बार-बार ये कहता हूँ, आप लोग फ्री की उम्मीद क्यों रखते हैं? क्यों फ्री कोई करेगा? कौन-सी आपसे हमारी ऐसी रिश्तेदारी है, किसी की भी रिश्तेदारी जो आपको फ्री में काम करेगा? सैकड़ों फ़ोन आते हैं फ्री में दें, तो क्यों देख दें? क्यों देखें भई? आपने मेरे ऊपर कौन-सा ऐसा एहसान किया है और मैं आपके ऊपर क्यों ऐसा एहसान करूँ? भई हम अपना बिज़नेस कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। भाई साहब पैसा खर्च करना शुरू करिए, जब तक पैसा खर्च नहीं करेंगे ना, तब तक मज़ा नहीं मिलेगा। आप जेब में रखे हैं ₹500 और रसमलाई को देख रहे हैं। अरे भैया जब उसमें से ₹100 खर्च करोगे तभी रसमलाई मुँह में जाएगी, वरना देख-देख के अगर मज़े लेने हैं तो वीडियो देख के सारी ज़िंदगी मज़े लेते रहिए। ऐसे आनंद हम और हमारे बहुत सारे साथी आपको देते रहेंगे। ये वास्तविकता में जब तक काम नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं आएगा, जब तक खर्च नहीं, तब तक आनंद नहीं। नमस्कार।